कमेंट करा था कि आप हम आपसे बहुत एक्सपायर्ड हैं, आप अपने बारे में बताएं। सॉरी मैं बता रही है। हाँ, तो आज इसमें कोई जॉब की ऐड नहीं है, पर ये वीडियो ज़रूर देखना। ये मोटिवेशनल वीडियो है, इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। क्योंकि जो लोग गल्फ़ में होते हैं उनको लगता है हम बहुत तंग हैं, परेशान हैं, हम कैसे जॉब अप्लाई करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, घर पैसे भेजने जो उठाए हैं वो पूरे करने, फ़ाइन है, ये है वो है। तो ना हमारे पास इतने इकट्ठे पैसे होते हैं, लाखों रुपया, और हमारा सपना भी होता है। तो ये वीडियो देखकर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने 95 में ट्रकिंग का कैरियर शुरू किया था। मैं, हमारे रिश्तेदार थे, उनके साथ भाग गया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, तो मैंने ट्रक में हेल्पर का काम शुरू किया था 95 में। ठीक है, तो 5 साल मैंने हेल्पर का काम किया, मगर मुझे गाड़ी नहीं सिखाई गई। थोड़ी बहुत ही, बिल्कुल कम गाड़ी देते थे कभी कभार। और तब एस गाड़ी होती थी, एलपी गाड़ी नहीं आई थी, नई नई गाड़ी आई थी। तब 10 चक्का गाड़ी नहीं थी, घोड़ा गाड़ा कुछ भी नहीं था, भारत बैंज आयशर कुछ नहीं था, सिर्फ टाटा और लेलैंड की गाड़ियाँ थी। ठीक है, और नई नई 16, 12, 16, 13 फिर ये गाड़ी आई, फिर बाद में 10 चक्का गाड़ी आई। तो तब एस गाड़ी होती ना, जो आगे बोनट वाली, पुराना एस, जो गदर में फिल्म में है, वो वाली गाड़ी भी थी हमारे पास। तो पुरानियाँ गाड़ियाँ होती थी, रिपेयरिंग ज़्यादा होती थी, तो हमने थोड़ा बहुत ड्राइविंग के बारे में सीखा। फिर धीरे धीरे मैं गाड़ी चलाने लग गया। फिर मैं उन्हीं के पास, क्योंकि हमारे वो रिश्तेदार थे, बुआ के लड़के थे, तो फिर मैं उन्हीं के पास जॉब करने लग गया। तो वो मुझे 1500 रुपया देते थे महीने का सैलरी। आप सोच कर देखो, 1500 रुपया। और फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर कभी मैं छोड़ देता था काम, घर आ जाता था, कभी फिर चला जाता था, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की जॉब करी। वहाँ भी मुझे 1500 रुपया ही मिलता था। दिल्ली में मैंने काफ़ी साल टैक्सी ड्राइवर की जॉब करी। वहाँ क्या था कि शब्बी वगैरह बन जाती थी, इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे बन जाते थे। क्लाइंट ने शॉपिंग करी, उसमें पैसे मिल गए, होटल से कमीशन मिल गई, तो थोड़े बहुत ऐसे पैसे बनते थे। सैलरी तो न के बराबर थी। मगर वहीं बात आ जाती थी, उधर हमें जैसे बाहर जाते हैं, जयपुर में, आगरा में, तो पैसे देकर बेड स्पेस मिलता था, रूम लेना पड़ता था, उसमें सोना पड़ता था, क्योंकि गाड़ी में तो नहीं सो सकते ना सारा दिन। तो इसी तरीके से चलता था। वहाँ चलते चलते फिर मेरे पास एक क्लाइंट आई, गोरी थी वो, हंगरी की, और यूके में रहती थी। तब वो शायद यूके में नहीं थी उस टाइम शायद। तो वो मेरे साथ रही 28 दिन। मैंने उसको सिम कार्ड दिया। वो जब भी कुछ लेने जाती थी, जैसे एक दिन वो राजस्थान में थे, हम लोग घूम रहे थे, तो केले लेने गई, तो केले वाला उसको बोलता है 500 रुपीज़। मतलब उसने सोचा कि बेवकूफ़ है, चूतिया है, इसको क्या पता है। मगर वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी यार। वो बोली 500 तो बहुत है। मैंने, क्योंकि ड्राइवर ने, आपने देखा टैक्सी वाले ने यूनिफॉर्म पहनी होती, मैं गया तो मैंने बोला उस्ताद जी केले कैसे हैं? बोलता है उस्ताद जी 60 रुपये किलो। तो बोलता है आप तो ड्राइवर हो, आपको 50 लगा देंगे। तो मैंने 100 रुपये के 2 किलो लिए, क्योंकि पंजाब में दर्जन के हिसाब से देते हैं, बाहर कुछ स्टेट में किलो के हिसाब से देते हैं। तो वो बड़ी खुश हुई। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो तुम फॉरेनर हो, तुम जहाँ भी जाओगे ये लोग तुम्हारी मारने की कोशिश करेंगे, तो तुम कुछ भी बाय मत करो, कुछ भी चाहिए मुझे बताओ। फिर वो रात को, हम अगले दिन आगरा गए, तो बोलती है स्ट्रीट फूड खाना है। वहाँ पे पनीर वाले, गोभी वाले, मिर्ची वाले पकोड़े बहुत बनते हैं आगरा में। फिर मैंने उसको खिलाए। तो जहाँ भी जाते थे मैं रेट पूछ के ले आता था, प्लेट में डाल के पैकिंग करके थोड़े से, और एक साइड पे होके हम खड़े खा लेते थे, उसको खिला देते थे। तो उसने अच्छी रिपोर्ट बनाई। बाद में वो गई, तो जाते समय मुझे उसने 5,500 टिप दिया, जो कि मैंने प्यार से वापस कर दिया। मैंने बोला मुझे टिप नहीं चाहिए। वो बोलती क्यों, वाई? तब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने उसको बोला कि देखो, मैंने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया, जो तुम्हारी सेवा करी, जो तुम्हारी केयर करी, तुम्हें मतलब हर सस्ता सामान दिलाया, तुमको सिम कार्ड दिया, तुम अपनी फैमिली से बात कर लो, ये वो, इसलिए नहीं दिया कि तुम मुझे टिप दो। अगर तुम मुझे टिप दोगी तो तुम्हारे मन में ये बात आएगा कि यार इसने तो लालच में मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है।
मैंने इसलिए किया है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम अच्छी, और तुम मेहमान हो हमारे देश की, हमारे साथ आई हो, तुम्हारा रिव्यू अच्छा रहे, तुम ये ना सोचो कि इंडिया बुरा है। अभी तो तुम पंजाब नहीं गई, तो मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट टाइम कभी आओगे तो तुम्हें मैं लेह लद्दाख घुमाऊंगा और पंजाब गोल्डन टेम्पल का भी एक टूर कराऊंगा। एक दिन मैं तुम्हें पंजाब की किसी फैमिली के पास ठहराऊंगा। तो वो बोलती ठीक है। तो फिर उसने मतलब समझ गई, फिर बोलती है ठीक है। फिर उसने मुझे जाके ईमेल आईडी फ़ोन नंबर यहीं से दे दिया, मैंने उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया। फिर उसने मुझे भेजा कि मेरी ये एजेंसी है एक दुबई में, इससे कांटेक्ट करो। मैंने कांटेक्ट किया तो उसने मुझे पंजाब का ही एक एजेंसी का नंबर दिया, बोलती है वहाँ जाके मेरा नाम लेना, उनको सीवी वगैरह दो। तब मुझे सीवी वगैरह पता नहीं होता था क्या होता है। मैंने सीवी बनाकर भेजा तो मेरी सिलेक्शन हो गई टैक्सी ड्राइवर में दुबई में। दोस्तों मैं बहुत खुश था। तब था 1,35,000 रुपये खर्चा। अब साला 1,500 रुपये कमाने वाला आज से 15 साल पहले 1.5 लाख का जुगाड़ कैसे करता। तब बहुत गरीबी थी, तो मेरे पास 1,000 रुपया भी नहीं था। मगर हमने इंटरव्यू दी, पास हो गए, और महीने बाद मेरे को फ़ोन आ गया कि आपका वीज़ा लग गया है, टिकट और वीज़ा है, आपको इस दिन जाना है और अपनी पेमेंट वगैरह करो। तो मैंने सब दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू करिए। मैंने इससे भी पैसे मांगे, तो इसने मुझे पता नहीं 20, 25, 30 कितना था तुरंत भेज दिया था। ठीक है, तो चलो कर करा के इसी तरीके से दोस्तों से, रिश्तेदारों से हेल्प करके मेरी हेल्प हो गई, और मैंने दुबई की टिकट ले ली, सामान ले लिया और मैं भाग गया। इतनी गरीबी थी कि मेरे पास टच फ़ोन नहीं था, कीपैड वाला फ़ोन था। मेरी सिस्टर ने अपना कीपैड फ़ोन मुझे दे दिया था कि तुम दुबई जा रहे, तुम्हारे साथ दोस्त होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। उसके पास इंटेक्स या इंटेल का फ़ोन था, वो भी इतना अच्छा नहीं था, मगर फिर भी मुझे टच फ़ोन दिया। आप समझ कर देखो कितनी सिचुएशन होगी। आप गरीबी गरीबी करते हो, आपने ढंग से गरीबी नहीं देखी। अगर मैं पूरी आपको शुरू से स्टोरी सुनाऊंगा तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी, क्या चीज़ गरीबी होती है, कैसे हमने सरवाइव किया है, कैसे मैंने सरवाइव किया है। वो सोचोगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। इस पे पूरी फिल्म बन सकती है, किताब लिख सकती है। तो दोस्तों मैं चला गया दुबई में। उस रात हमें खाना नहीं मिला, रात बहुत लेट थे। फिर हमारी क्लास शुरू हुई, धीरे धीरे सब कुछ। तो हमें, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत ही पैसे थे वहाँ पे, 100-200 रुपया था। तो हमें दिक्कत हो गई वहाँ पे, क्योंकि कंपनी एडवांस नहीं देती थी, और हमने सोचा कि 10-20 दिन में सैलरी मिल जाएगी। मगर वहाँ जाके पता चला कि लाइसेंस बनने में तो महीनों लगेंगे। तो क्लासेस शुरू हुई, उन्होंने अकोमोडेशन दिया था, मगर फूड हमारा सेल्फ था। तो हमें फूड बनाना पड़ता था, खाना किचन था एक दुकान पे। फिर वो आईडी वगैरह जब हमारी बनी तो उन्होंने खाता लगा दिया। फिर उन्होंने एक बार हमें शायद कुछ पैसे दिए। तो हमारे गांव का 1-2 आदमी था दुबई में, मैं उससे पैसे मंगवाया करता था थोड़े थोड़े, वो बेचारा भेज देता था मेरे को पैसे। आप समझो हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। आज कोई कुछ भी बोले तो मुझे वो दिन आज भी याद है दोस्तों। मैं भूला नहीं हूँ, ना मैं अपनी औकात भूला हूँ, ना मैं अपने दिन भूला। मुझे आज भी वो दिन पूरी तरीके से याद है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी डिटेल में बताऊंगा तो 10 वीडियो बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्लासेज शुरू करी दुबई से। अगले दिन हमारा मेडिकल हुआ, नॉर्मल मेडिकल था, हमारा कोई पैसा नहीं लगा, आबू धाबी में था। फिर हमारी क्लास शुरू हुई। पहले वो ये सब सिखाते हैं, लाइसेंस का रोज़ क्लास लगती है, फिर प्रैक्टिकल भी होती है, ड्राइविंग, फिर लोकेशन की क्लास लगी, फिर लैंग्वेज की, फिर करेंसी की। तो ऐसे ऐसे चलते 6-7 महीने निकल गए। फिर हमें लाइसेंस मिला, आईडी मिली, सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। फिर हमें गाड़ी मिली, फिर हम टैक्सी चलाने लग गए। तो पहले महीने मेरा सैलरी आया 1600 दिराम, और मेरा फ़ाइन था 98,000 इंडिया का, 94,000, 6,000 कम 1 लाख से। इतने फ़ाइन हुए थे मेरे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, कहीं भी स्पीड से चल रहे हैं और फ़ाइन कैमरा हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये वाले कैमरे होते हैं, यहाँ से इतनी स्पीड से जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना, नहीं तो ये फ्लैश मारेंगे। ये नो एंट्री है, ये नो एंट्री जोन है, ये नो पार्किंग है, ऐसे ऐसे करके।
फिर अगले महीने 1-2 फाइन आया, तीसरे चौथे महीने सही हो गया और धीरे धीरे सैलरी भी बढ़ने लगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया अबू धाबी में। 2 साल काम किया, उसमें 2 बार वो लड़की हमें मिलने आई। उसके दुबई में भी कुछ दोस्त थे, 2 बार हमें वो मिलने आई। हमने रेंट पे कार करी, मैं बहुत खुश था उस दिन कि मेरे को आके मिल रही है। और मैंने हायर करी रेंट पे कार। मेरा एक दोस्त था, उसको लिया ड्राइविंग के तौर पर, और अच्छी ड्रेस पहनी क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में नहीं जा सकता था ना ड्राइवर। सारा दिन उसको घुमाया, शेखजाद मॉस दिखाई और भी काफ़ी कुछ दिखाया। फिर हम उसको रात को दुबई छोड़ कर आए वापस। बियर पी, खाना खाया, बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी फ़ोटोएँ खिंचवाई उसके साथ, तो मैं बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि देखो तुम्हें 2 साल हो गए हैं, तुम्हारे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, अब तुम एक कंट्री है माल्टा। उसने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। माल्टा के लिए अप्लाई करो, मेरी वहाँ पे दोस्त है, मैं उसका तुम्हें नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दे रही हूँ, तुम उसको सीवी बनाकर कांटेक्ट करो। ठीक है, ऑनलाइन भी देखो और उससे भी कांटेक्ट करो, और जब भी वैकेंसी होगी कोई वो तुम्हें बताएगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट तुमसे वो कोई चार्ज नहीं लेगी। वो मेरी दोस्त है, उसका नाम है कैटरीन आन को अबेला, तो फ्री में तुम्हें वो लेके जाएगी। तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने उनसे बात करी, मेल भेजी उनको। तब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, अब मैं क्योंकि टैक्सी में था तो धीरे धीरे मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो गई, अप्रूव हो गई। उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे तो बोले कि अभी वैकेंसी नहीं है, तुम ऑनलाइन चेक करते रहना। उन्होंने अपने साइट दी। तब मुझे इतना खोलना खालना इतनी सब चीज़ों का नहीं पता होता था, मोबाइल के बारे में, PDF क्या होता है, स्कैन, ये वो सब इतना नहीं पता था तब। ठीक है, ये बात है कम से कम 2015 के आसपास की। और तब तो नया नया व्हाट्सएप चला था, तब तो व्हाट्सएप भी इतना नहीं था। उससे पहले व्हाट्सएप का फंक्शन नहीं था। टच फ़ोन भी तभी तभी आए थे, उससे पहले इतने टच फ़ोन नहीं थे। 12-13 में स्मार्टफोन आए थे, तब किसी किसी के पास स्मार्टफोन होता था, ज़्यादातर तो वो कीपैड वाले फ़ोन होते थे तब। चलो जी, बात करते करते मैंने ऑनलाइन भी देखना शुरू कर दिया उसकी साइट पे, जो वेबसाइट थी। कुछ महीने बाद उसमें बस ड्राइवर की जॉब आई, तो वो बोली कि तुम ऑनलाइन अप्लाई करो डायरेक्ट से, मैं तुम्हें डायरेक्ट जॉब नहीं दे सकती। तो मैंने अप्लाई किया, जो भी उसका सिस्टम था। चलो, उस लड़की ने उससे बात करी तो उसने बोला कि इसको ज़रूर हायर करना है। तो वो बोलती इसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। वो बोलती नहीं, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, उसने मेरे को अच्छा घुमाया, मेरे से टिप नहीं ली, मेरे ऊपर बहुत खर्च किया, मेरे को बहुत सेव रखा उसने इंडिया में, मेरे को बचाया कि गार्ड कैसे लूटते हैं, दुकानों पे शॉपिंग नहीं करना। जो एक कपड़ा 1000 का था वो 10,000 में बेच रहे थे, तो उसने मेरी बहुत सारी सेविंग करी। वो नहीं होती तो मुझे लूट लेते वहाँ पे गाइड ही। तो उसको जॉब दिलाओ। फिर मैंने इंग्लिश में हाथ थोड़ा सही किया, डेली मैं पढ़ने लिखने लगा कि इंग्लिश सही करनी है। ऐसे ऐसे मैंने उनको फिर CV बनाकर भेजा, तो मेरी जॉब सिलेक्ट हो गई। फिर इंटरव्यू हो गई भाई, ये सब तो आपने वीडियो में सुना ही हुआ है। अब बात आती है खर्चे की, कि जो खर्चा था करीब 1 लाख के रुपए ऊपर, वो मैंने कैसे लगाना था, क्योंकि अभी तक मैंने कोई सेविंग नहीं करी थी। कुछ पैसे हम घर बेचते थे, कुछ वहाँ फाइन वगैरह दमान कार्ड में कट जाते थे। टैक्सी का आपको पता ही है कितना का बनता है, बस 1000, 1500, 2000 रुपये आता था, और 200-300 हम खाने का वहाँ ऐड कर लेते थे, कुछ लाइसेंस का कट जाता था, मतलब 400-500 तो ऐसे ही उड़ जाता था। आप विश्वास नहीं करोगे, फिर मेरे को ड्राइवरों ने बताया कि ऐसे जब तुम कार स्टार्ट करते हो तो वो चाबी वापस नहीं छोड़नी, उसको बोलते हैं टर्की, आगे घुमा के रखनी है। जब तुम आगे घुमा कर ही रखोगी चाबी को पकड़ कर, तो तुम्हारी जो कार है हैंगओवर हो जाएगी, उसका GPS कुछ भी नहीं चलेगा, मीटर भी, और तुम जो सवारी बिठाओगे कंपनी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मैंने वैसे सवारी बिठानी शुरू कर दी, रोज़ एक ट्रिप मारा करना, 10, 20, 30, 40, 50 का, और मेरे पास डेली सिक्के छुट्टे पैसे होने लग गए। मैं अपना खाना जो खाते में था वो बंद करवा दिया, कैश खाने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसे होने लग गए। और मेरे को ज़्यादातर हर जुम्मे में 100 रुपये के ट्रिप मिल जाते थे। 50-50 के 2 लेबर वाले लोग आते थे, वो बोलते हमें यहाँ पे छोड़ के जाओ, तो मैं 100 दिरहम मतलब इंडिया का 2000 बना लेता था एक दिन में भी। ठीक है,
तो टारगेट मेरा कम होने लगा। अब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का, वो हमें निकाल भी नहीं सकते थे। तो मैं इस तरीके से बहुत, मेरा ये जो राइट शोल्डर है वो दर्द करने लगा, वो सूज जाता था, क्योंकि चाबी पकड़ के मैं 30 किलोमीटर 10-20-30 मिनट तक एक हाथ से ड्राइव करता था। हालांकि वो टोयोटा कैमरी पेट्रोल ऑटोमेटिक थी, मगर फिर भी एक हाथ से इतनी ड्राइविंग नहीं होती ना, दूसरे हाथ को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो राइट हैंड में आपने चाबी छोड़नी नहीं, पकड़ के रखनी, छोड़ोगे तो मीटर चल जाएगा। तो लेफ्ट से ही आपने सारी ड्राइविंग करनी है। तो जब तक वो पैसेंजर को उनकी मंजिल पे नहीं छोड़ आते तब तक आप चाबी छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो मीटर चल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने 6 महीने करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इंटरनेशनल लाइसेंस, पीसीसी, डॉक्यूमेंट, क्योंकि तब जमाने और थे, सब कुछ। इवन कि किसी यूट्यूबर को यूरोपास सीवी का नहीं पता था, कोई भी माल्टा की वीडियो नहीं बताता। ये जो जितने लल्ली शल्ली हैं ना, ये मादर चोद अब आए हैं, तब कोई भी नहीं था यूट्यूब पे। सिर्फ एक लावण्या कैरियर करके एक चैनल था, और कोई भी चैनल नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता था। किसी को माल्टा का नहीं पता था। मैंने इतना सर्च किया कि कोई आदमी मिल जाए उससे जानकारी लूँ, कोई भी आदमी माल्टा का नहीं था। जब मैंने पीसीसी अप्लाई करी तो मेरे को लोग बोलते हैं, यार ये कौन सा आइलैंड है, तुम्हें मार देंगे, फंसा लेंगे, हमने तो ऐसा कोई देश ही नहीं सुना। किसी को माल्टा का नाम नहीं पता था। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करी। इवन कि मैं 18 घंटे टैक्सी चलाता था, नहाता था, खाना नहीं खाता था, बस सिगरेट, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इसी के बहाने चलता था ताकि नींद ना आ जाए। फिर पैसे जमा करता था, फिर कभी कुछ लो, कभी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन ही इतने थे डेली के कि कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता था। कभी कुरियर करना है, कभी कुछ करना है, तो हमें हर दिन नहीं तो दूसरे चौथे दिन हमें 100-200-400 ग्राम चाहिए होता था। तो क्योंकि मैं नया था, अब जैसे मैं दुबई में था तो मेरी फैमिली को मेरी पीसीसी निकलवाने के लिए पुलिस वाली 25,000 रुपया देना पड़ा। तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना पता नहीं था। तो बहुत सारे हमारे पैसे लगे, मगर मैंने जॉब ले ली। मेरा सपना था कि मैंने जॉब लेनी है। और मेरे रूम वाले पता क्या बोलते थे, ऐसे भी कोई जॉब मिलती है फ्री, ये तो मार देंगे इसको, ये तो पागल है, बेवकूफ़ है, मोबाइल से जॉब देखता है, ऐसे थोड़ी जॉब मिलती है। और जब मेरा वीज़ा आया, मैंने अपने दोस्तों को बोला हुआ था कि यार मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करना, मुझे थोड़े पैसे देना जाने के लिए। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने भी। ठीक है जी।